मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में ड्रामाई मोड़, मुलजिम वकारुल हसन थाना CIA मॉडल टाउन में पेश। इस केस से कोई ताल्लुक नहीं, मुलजिम ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। पुलिस का वकारुल हसन का DNA टेस्ट कराने का फैसला। वकारुल हसन के रिश्तेदार का खातून ज्यादती केस में मुलव्विस होने का शुबा, अब्बास को भी पुलिस के सामने पेश किए जाने का इम्कान। मुलजिम आबिद अली अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर, गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। जियो फेंसिंग के जरिए आबिद और वकारुल हसन के फोन का डेटा लिया गया था। मुलजिमान भाग नहीं सकेंगे। नारोवाल के रस्तू सियासी बयानबाजी पर उतर आए। सानिया मॉडल टाउन पर किसी लीगी रहनुमा को मुस्ताफी होने की जुर्रत नहीं हुई। फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। इन्होंने इस दिल खराश वाक़े के ऊपर भी सियासत करने की कोशिश की है। शर्मनाक तरीके से इस वाक़े को हैंडल किया गया है। फौरी तौर पे इन हुक्मरानों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। CCPO को जिसने इस खातून के हवाले से इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, उसे तब्दील किए जाए। मोटरवे पर खातून से ज्यादती, हुक्मरान मुस्ताफी हों, एहसन इकबाल का मुतालिबा। जैसे इमरान खान अनाड़ी थे, वैसे ही उस्मान बुज़दार हैं। PTI पंजाब के अवाम को सजा दे रही है। 20 सितंबर को अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल बनाएगी लीगी रहनुमा। वज़ीर-ए-आज़म का 15 सितंबर को दौरा लाहौर मुतवक्के। मोटरवे ज़्यादती केस की रिपोर्ट इमरान खान को पेश की जाएगी। सूबे के इंतजामी और सियासी उमूर पर वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल। हमजा शहबाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत, शहबाज शरीफ की तस्दीक। बेटा नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहा है। लीगी सदर का ट्वीट, हमजा की जल्द सेहतियाबी के लिए खुसूसी दुआ की दरख्वास्त। हमजा शहबाज के कोरोना टेस्ट की हतमी रिपोर्ट नहीं मिली। आज मजीद टेस्ट होंगे। तस्दीक होने पर करंटीना कर दिया जाएगा। कोट लखपत जेल हुकाम को मौक़िफ़। लीगी रहनुमा को अदालती अहाते से वायरस लगने का शुबा। सवाल ये है, काल कोठरी में बंद तन्हा कैदी कोरोना की जद में कैसे आ गया? अभी तो ये तहकीक होना बाकी है। नवाज शरीफ को नैब में क्या खुराक दी जाती रही जिससे उनकी बीमारी में शिद्दत आई? किस तरह प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक गिर गए? मरियम नवाज का ट्वीट। अता तारड़ का एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला को खत। हमजा शहबाज शरीफ को जेल से इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त। लीगी रहनुमा के फिजिशियन डॉक्टर रिजवान अख्तर से इलाज कराने की तजवीज़। कोरोना से मजीद 6 अफराद जाँ बहक। अब तक 6379 अमवात। मोहलिक वायरस से 3,01,481 शहरी मुतासर। 24 घंटे के दौरान 526 नए मरीज। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 5,673 रह गई। वज़ीर आला सिंध की सेहवन आमद। हल्का बंदियों के बाद 120 रोज के अंदर बल्दियाती इंतखाबात होंगे। मरदमशुमारी की मंजूरी CCI देगी। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। तूफानी बारिशों से सिंध के मीरपुर खास डिवीजन में तबाही। 2 लाख एकड़ पर खड़ी फसल तबाह। 6000 से जायद बस्तियां उजड़ गईं। मुतासरीन बेयारो मददगार। अनाज उगाकर दूसरों का पेट भरने वाले आज खुद एक वक्त की रोटी के मुंतज़िर। नाले ने घारे ने सारा तबाह कर दिया है। घास भी नहीं है, माल भी देगा। अभी आज सुइयां लगा के बकरियां मर रही हैं। बच्चे लेके हमने बोला भाई रोड पे निकलो, इधर बचे उधर मिट्टी के घर है, इधर गिर के मर नहीं जावे बच्चे। नहीं कपड़ा निकाला, नहीं गंदी ये हालत है हमारी। बच्चे लेके ऐसे मच्छरों में, दूसरे ने खाने को नहीं, दूसरे को कुछ भी नहीं हमारे पास। किसको एहसास नहीं आया है कि गरीब मदद करे। हम बूढ़े आदमी इधर से पेशावर के तारीखी बागों और पार्क्स की किस्मत जाग उठी।
वजीर बाग की तज़ीन व आराइश से अहयाए पेशावर मंसूबे का आगाज। प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस। सकाफती विरसों को महफूज बनाने के लिए इक़दामात पर शहरी खुश। हुकूमत इसको दोबारा फ़रोग़ देता है, हुकूमत सदा पर अच्छे इक़दाम होते हैं तो हम इस पर बहुत खुश हैं। ये एक तारीख़ी वर्सा है, एक तारीख़ी जगह है कि इसको दोबारा से बहाल करे, दोबारा से ठीक करे। जिधर ये फुआरे वगैरह ख़राब है, स्विमिंग पूल ख़राब है, इसको ठीक करे। पर्दाबाग को भी साथ में मिला रहे हैं, बहुत अच्छा है। मारूफ आलिम दीन अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी हरकत कल बंद होने से कराची में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम मंचोली इमाम बारगाह में अदा की जाएगी। इंटर अफगान मुज़ाकरात का आगाज तारीखी मरहला। वज़ीर आज़म के अफगान मसले के सियासी हल के मौक़िफ़ की जीत हुई। इमरान खान ने 20 साल पहले ही ये बात कह दी थी। अफगान अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं शिबली फराज। दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का पहला मरहला। अफ़गान तालिबान का इस्लामी निज़ाम और मज़ीद 737 कैदियों की रिहाई का मुतालबा। अफ़गानिस्तान की हुकूमत का जंगबंदी पर जोर। वेलकम बैक। खबर आपको दें, मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में अहम पेशरफ सामने आई है। मुलजिम वकार ने मॉडल टाउन थाने में पेश होते ही जुर्म मानने से इनकार कर दिया। मुलजिम का कहना है कि वो इस जुर्म में मुलव्विस नहीं है। और आपको बताएं कि पुलिस का वकारुल हसन का DNA टेस्ट कराने का फैसला भी सामने आया है। जी हाँ, इससे मुतालिक आपको ये बता रहे हैं कि आबिद अली और वकार के फ़ोन का जियो फेंसिंग के जरिए डेटा लिया गया था और अब वकारुल हसन के रिश्तेदार अब्बास का इस केस में मुलव्वस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। अब्बास को भी पुलिस के सामने पेश किए जाने का इम्कान है, जबकि मुलजिम आबिद अली अब तक कानून की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए मुताद्दिद जगहों पर टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। खातून से ज्यादती केस में नया मोड़। मुलजिम वकारुल हसन लाहौर CIA मॉडल टाउन थाने में पेश। मुलजिम ने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए कहा कि मोटरवे केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं, मेरे नाम पर जारी सिम मेरा साला इस्तेमाल करता है। DNA कराने को तैयार हूँ। पुलिस ज़राए का कहना है कि वकारुल हसन का रिश्तेदार अब्बास मुश्तबा तौर पर केस में मुलव्विस है। खानदानी ज़राए के मुताबिक अब्बास को भी पुलिस के सामने पेश किए जाने का इम्कान है। दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने बताया कि आबिद अली और वकारुल हसन की तस्वीरें सरकारी तौर पर रिलीज की गई थीं। दोनों के फोन का जियो फेंसिंग के जरिए डेटा लिया गया था। कल तस्वीर सामने आने ने खुद पेश होना ही था। वकारुल हसन जो है वो इसको महज चंद मफरूजों की बुनियाद पे जो है वो मुलजिम जाना डिक्लेयर नहीं किया गया था। इसकी प्रॉपर जियो फेंसिंग जो हुई थी और आबिद अली का जो मोबाइल नंबर था जो रात के 2, 2:30, 3 बजे उस गुजरपुरा के जो टावर था जना मोबाइल का, उधर से जियो फेंसिंग करके उसके मोबाइल नंबर से इसके मोबाइल नंबर पे जो कॉलें जा रही थी और उसी टाइम पीरियड के अंदर जा रही थी, उसकी बुनियाद पे जो है वो इसको अनाउंस किया गया था और फिर इसके बाकी सारा डेटा जो है वो निकाला गया था। कल जब इनकी तस्वीरें सामने आ गई तो मेरा ख्याल है, ये मेरी जाती एक राय है कि इसके लिए और कोई चारेकार नहीं था। तो आज अगर ये शामिल हो कि इसने कहा जी मैं नहीं हूँ, तो इसके कहने से भी इस चीज को तो नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता कि ये मुलजिम है कि नहीं। इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन में अगर ये नहीं होगा तो सो बिस्मिल्लाह जना ये बेगुनाह हो जाएगा। 5 रोज पहले लाहौर से गुजरांवाला जाते हुए मोटरवे पर खातून को डकैती के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया था। वाक़ये की तहकीकात में वक्त के साथ साथ पेशरफ्त सामने आ रही है। मोटरवे ज़्यादती केस में ये ड्रामाई मोड़ आया है। अब मुलजिम वकारुल हसन थाना CIA मॉडल टाउन में पेश हो गया। इससे पहले पुलिस को जो तलाश थी वो मरकज़ी मुलजिम आबिद और वकारुल हसन की थी, जिनकी तस्वीर जारी की गई थी। लेकिन आज मुलजिम वकारुल हसन खुद थाने में पेश हुआ है और उसने सेहत जुर्म से इनकार करते हुए ये कहा कि केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सरफराज खान से तफसीलात जानेंगे। सरफराज, जो वकारुल हसन है मुलजिम, वो अपना DNA करवाने के लिए तैयार है, पुलिस का क्या बताना है अब तक? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से जो है वो इब्तदाई तहकीकात सामने आई हैं। पुलिस जो DSP CIA मॉडल टाउन है, उन्होंने जो पुलिस के आला अफसरान हैं उनके आगे उसको पेश किया है। सबसे पहले जो इब्तदाई बयान उसका सामने आया था, उसका ये कहना था कि मैंने ये जुर्म नहीं किया। उसके बाद जो दूसरा बयान सामने आया उसका कहना था कि उसकी जो सिम है वो उसके बरादर निस्बती के नाम पर है और दूसरी सिम उसके ससुर के नाम पर है। वो उस वक्त जाए वक़ुआ पर मौजूद नहीं था। ताहाल पुलिस जो है CIA लाहौर जो है वो
ये कह रहे हैं कि जब तक जो है वो तमाम तर मामलात नहीं देख लेते, तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती, तब तक जो है वो मुल्ज़म को ना तो छोड़ा जाएगा और डिक्लेयर भी बाद में किया जाएगा। फोरेंसिक लैब के साथ अभी रब्ता हुआ है CAA इसका, तो इनका ये कहना है कि मुल्ज़म का DNA टेस्ट करवाया जाएगा। DNA टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा। और अभी जो पुलिस की जानिब से तहकीकात सामने आई हैं, तमाम तर मामला सामने आया है, जो आला अफसरान हैं उनकी जानिब से भी बयान कलम बंद करवाए गए हैं। और जो सुबह सवेरे यहाँ पे पेश हुआ मुबैना मुल्ज़म वक़ारुल हसन अपने वालिद के साथ पेश हुआ और उसका जो बरादर निस्बती है उसका नाम अब्बास बताया जा रहा है। पुलिस का ये कहना है कि ज़राए का ये कहना है कि जो बरादर निस्बती है उसको जो है वो मतवक्का है कि वो भी पेश हो जाए, लेकिन अभी तक जो है वो बरादर निस्बती जो कहाँ पे मौजूद है अभी तक कोई इसका पता नहीं चल पाया। दूसरी जानिब पुलिस का ये भी कहना है कि जियो फेंसिंग के दौरान जो वक़ारुल हसन की कॉल थी इस नंबर पे थी, इस वजह से वक़ारुल हसन को नामज़द किया गया था, मुबैना मुल्ज़म नामज़द किया गया था, जिस पर पुलिस की जानिब से रेडिंग पार्टी तश्कील दी गई। 11 इन्वेस्टिगेशन की जानिब से पार्टी तश्कील दी गई जो फोर्ट अब्बास और इसके गिरदनवाह में, जिन्होंने कल रेड भी किया, वक़ारुल हसन के घरों पर भी रेड किया। वक़ारुल हसन के वालिद और उसके जो कज़न्स हैं उनको पुलिस की जानिब से अपनी तहवील में लिया गया था, जिसके बाद वक़ारुल हसन ने ख़ुद को CAA माल्टाउन पेश किया। और ये इब्तदाई तहकीकात होने के बाद ये सामने आई है कि वक़ारुल हसन ने जुर्म करने से इनकार कर दिया। उसने कहा है कि मैं इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं था और उस वक्त उसके बरादर निस्बती के नाम पे, उसके नाम पे जो नंबर है उसके बरादर निस्बती के पास था, जिसकी वजह से उसका नाम जो है वो मंजरे आम पे आया है। जी ठीक है, तफसीलन अपडेट करने का बहुत शुक्रिया सरफराज खान। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मोटरवे ज्यादती केस के मामले पर हुक्मरान मुस्ताफ़ी हों, CCPO को भी तब्दील किया जाए, जैसे इमरान खान अनाड़ी थे वैसे ही उस्मान बुज़दार हैं। PTI हुकूमत की सुबह भी इंतकाम से होती है और शाम भी। 20 सितंबर को अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल बनाएगी। हमजा शहबाज कोरोना का शिकार हैं, उन्हें पंजाब ने मैंडेट मुस्लिम लीग नून को दिया। इस बात की सजा देने के लिए पंजाब के ऊपर उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत इमरान अहमद न्याजी साहब ने मुसल्लत किए। जैसे अनाड़ी इमरान खान थे वैसी ही अनाड़ी टीम वो यहाँ पर लाए हैं और उसका नतीजा आप देख लीजिए। इस हुकूमत ने अपना वतीरा ये बना लिया है कि ये हर चीज़ पे सियासत करती। इन्होंने इस दिल खराश वाक़े के ऊपर भी सियासत करने की कोशिश की है। शर्मनाक तरीके से इस वाक़े को हैंडल किया गया है। फौरी तौर पे इन हुक्मरानों को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। CCPO को जिसने इस खातून के हवाले से इतने नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए उसे तब्दील किए जाए। इस वज़ीर आज़म की सुबह भी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ होती है और शाम को दिन ख़त्म करने से पहले आखिरी मीटिंग भी मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों की प्रोग्रेस के ऊपर होती है। अब हमजा शहबाज शरीफ को जिन्हें कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है उन्हें तिबी सहूलतों से महरूम रखा और इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। हम इसकी शदीद मुज़म्मत करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि एहसन इकबाल लाहौर वाक़े पर बयानबाजी से बाज नहीं आए। लीगी तर्जुमानों ने CCPO लाहौर के बयान को सियासी रंग देने की कोशिश की। फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नारोवाल के अरस्तु सियासी बयानबाजी पर उतर आए। लीगी क़यादत की जानिब से फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के क़याम का दावा भी झूठ का पलंदा निकला। परवेज़ इलाही ने लेबॉर्ट्री की दाग बेल डाली। बेहिसी का ताना देने वाले शायद सान्हा मॉडल टाउन भूल गए। सान्हा मॉडल टाउन पर किसी लीगी कायद को जिम्मेदारी कबूल करने की जुर्रत नहीं हुई। हमजा शहबाज ने बेटे, आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने बेटे हमजा शहबाज को कोरोना होने की तस्दीक कर दी है। सदर नून लीग का कहना है कि मेरे बेटे हमजा को जेल में कोरोना हो गया। हमजा नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहा है। उन्होंने बेटे की जल्द सेहतयाबी की दरख्वास्त भी की।
शहबाज का कोरोना टेस्ट मस्बत, शहबाज शरीफ की तस्दीक। सदर नून लीग का कहना है कि बेटा नैब न्याजी गठजोड़ के सियासी इंतकाम का साबित कदमी से सामना कर रहा है। हमजा ने मुशर्रफ दौर में नैब मुकदमात का डट कर मुकाबला किया। शहबाज शरीफ ने हमजा की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की दरख्वास्त भी की। तर्जमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि हमजा शहबाज को 3 रोज से शदीद बुखार है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि इलाज की तमाम कानूनी जिम्मेदारियां पूरी की जाएं। लापरवाही से सेहत खतरे से दोचार हो सकती है। दूसरी तरफ जेल हुक्काम का कहना है कि हमजा शहबाज की कोरोना से मुतालिक हतमी रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई। रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें करंतना कर दिया जाएगा। वो जेल से अदालतों में पेशी के लिए जाते रहे हैं। हो सकता है कि उनको जेल के बजाय अदालती अहाते में वायरस ने मुतासिर किया हो। जेल हुक्काम के मुताबिक हमजा शहबाज ने गुज़िश्ता रोज अपनी फैमिली के साथ भी वक्त गुजारा। मुमकिन तौर पर उनके खानदान वालों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। मुलाकात में उनके वालिद भी शरीक थे, वो उनसे गले भी मिले। शहबाज शरीफ का भी मुमकिन